उसको नीचे से लेके ऊपर तक ट्रांसपोर्ट, तो इंक के साथ ही वाटर जो भी सॉइल में से मिलता है प्लांट को ग्रो करता है। बहुत अलग अलग शेप के होते हैं एक्चुअली, अलग अलग कलर्स के भी होते हैं, ग्रीन होते हैं, रेड होते हैं, येलो होते हैं। ड्रॉ किया है अच्छे से और उसके अंदर आप समझ सकते हो, समझ आ गया। Hello friends, welcome to the second video part of our continued chapter getting to know plants. Okay, तो plants को जानते जानते हमने कुछ इतना जाना था कि उसके 5 टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन किया था, कुछ हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, और भी 2 थे। और नीचे डेफिनेशन क्या था, वो एक था क्रीपर्स था और दूसरा था क्लाइंबर्स। ओके, ये 5 टाइप देखे थे। अब हम एक प्लांट को पकड़ते हैं और उसके इंडिविजुअल पार्ट्स को समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा हुआ है। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, स्टेम होता है, बर्ड होता है, फ्रूट होता है, फ्लावर होता है, लीफ होते हैं, ठीक है, रूट्स होते हैं। ये सारी चीजें हैं, टर्न बाय टर्न एक एक को देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए पहले लेते हैं स्टेम। तो स्टेम वाला जो पार्ट होता है, स्टेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट बिकॉज on the basis of stem the plant can withstand, मतलब वो खड़ा रह सकता है। ठीक है, स्टेम के कारण, इतना हमको पता है। और दूसरे क्या क्या काम है जो स्टेम कर सकता है, उसके लिए एक एक्टिविटी करनी है। ओके, वो एक्टिविटी क्या है मैं समझाता हूँ। यू कैन डू इवन दैट, आप अपने आप भी वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। तो एक्टिविटी में क्या करना है, कोई ग्लास ले सकते हो आप कांच का, ठीक है, इसमें आप ट्रांसपेरेंट ग्लास ले सकते हो। ट्रांसपेरेंट ग्लास में आपको पानी भरना है 1/3, 33% या 40% आपको उसके अंदर पानी भर के रखना है। और एक छोटा सा प्लांट, आप इसको बोल सकते हो, हाँ, एक छोटा सा प्लांट एकदम हो जिसमें ऐसे थोड़े लीफ है और ग्रीन, बोल सकते हैं कि स्टेम वाला पार्ट है, इतना वैसा एक प्लांट लाना है और इसके अंदर रख देना है। ओके, अब क्या करना है दूसरा, कि वो जो पानी था उसके अंदर आपको आपकी ब्लू कलर की जो इंक होती है पेन की, वो डाल सकते हो, या फिर रेड कलर कहीं से डाल सकते हो, रेडिश इंक, ऐसा कोई भी कुछ चीज पानी के अंदर इंक डालनी है आपको। ओके, और इंक डालने से क्या होगा कि आप थोड़े टाइम बाद उसको ऑब्जर्व करोगे तो होगा ये कि जो इसका कलर था इंक का, दैट विल गो अप इन दिस डायरेक्शन, मतलब कि वो आपको लीफ के अंदर भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं दिखने लगेगा, स्टेम के अंदर भी वो कलर ऊपर जाता हुआ आपको नजर आएगा, उसके वो कलर्स के शेड थोड़े थोड़े आपको दिखेंगे। अब इस एक्टिविटी से और इन चीज, ये ऑब्जर्वेशन से हमको क्या समझ आता है, हमको ये समझ आता है दैट द स्टेम is the most important part just because the stem is the transportation path of any nutrient from the soil। मतलब सोच लो कि चलो ये तो हमने एक्टिविटी की, पर अगर कोई प्लांट है तो वो प्लांट जमीन के साथ, सॉइल के साथ जुड़ा हुआ है। सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम पानी डालते हैं तो भी कहाँ पे, नीचे ही डालते हैं। तो वो सारी चीजें जो है नीचे हैं, उसको नीचे से लेके ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करने का काम स्टेम करता है। ठीक है, इसीलिए इधर पानी था तो पानी ज्यादा तो कोई समझ नहीं आता, हमको पता नहीं चलता कि पानी ऊपर गया हुआ है, बिकॉज इट इज कलरलेस। बट हमने कलर वाला पानी डाला, इंक वाला, तो वो इंक के साथ ही वाटर था, स्टेम ने वही वाटर को ऊपर ले गया और लीव्स तक पहुंचा, इसलिए हमको वहां पे कलर थोड़ा शेडिंग देखने को मिला। तो अब समझ आ रहा है कि स्टेम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर्स एंड मिनरल्स जो भी सॉइल में से मिलता है प्लांट को ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे नीचे से लेके स्टेम अपने अंदर से ऊपर तक पहुंचाता है। ऑब्वियसली तो स्टेम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेम अच्छा नहीं होगा तो वो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स सारे ऊपर तक पहुंचेंगे नहीं तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई स्टेम का एक काम नहीं है कि वो सिर्फ खड़ा रह सकता है इसीलिए अच्छा, बट दूसरा ये भी है कि ग्रो करवाने के लिए स्टेम इज प्रोवाइडिंग पाथ टू द प्लांट। ठीक है, वो प्लांट को पाथ प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, मिनरल्स को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। तो ये हमारे लिए एक नया था। ठीक है, तो स्टेम का एक एक्टिविटी किया हमने, और दूसरा मैंने कुछ जूम करके दिखाया। जैसे ये स्टेम वाला पार्ट है, इसको आप काटते हो, ये एक्टिविटी होने के बाद तुरंत इसको आप काटते हो
और उसको जूम करके देखते हो माइक्रोस्कोप के अंदर तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये राउंड शेप में है तो आपको इसके अंदर ये कलर, जिस कलर का इंक आपने डाला था वो इंक आपको उसके अंदर दिखेगा, क्योंकि वहीं से तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, देखा हुआ मैंने एनलार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम। ठीक है, एनलार्ज व्यू, या तो फिर नीचे वाला जो है ये एंड का आप डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के अंदर जूम करके देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। बीच में आपको वो कलर की इंक दिखेगी, बाकी जो स्टेम का कलर अगर ग्रीन है तो वो ग्रीन दिखेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेम। ओके, अब हम आ जाते हैं इस साइड एंड दिस इज अबाउट लीफ। लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं पेड़ के, प्लांट्स के, उसके बारे में हम देखते हैं। तो लीफ मैंने एक अच्छा सा ड्रॉ किया है, ट्राई किया है ड्रॉ करने को। उसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं जिसके अलग अलग नाम भी हैं, तो ये सारा आपके लिए शायद नया ही होगा। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कौन से। अब लीफ इतना छोटा सा होता है, बहुत अलग अलग शेप के होते हैं एक्चुअली, अलग अलग कलर्स के भी होते हैं, ग्रीन होते हैं, रेड होते हैं, येलो होते हैं। हाँ, तो अलग अलग शेप, अलग अलग साइज, अलग अलग कलर्स के लीफ होते हैं, बट उनके अंदर बहुत कुछ देखने जैसा, ऑब्जर्व करने जैसा, एनालिसिस करने जैसा है। वो क्या है हम देखते हैं। इतने छोटे से लीफ को मैंने बड़ा ड्रॉ किया है अच्छे से, और उसके अंदर आप समझ सकते हो ये वाला पार्ट तो क्या है, स्टेम है, ये तो हमको समझ आता है। अब लीफ को स्टेम के साथ कनेक्ट करने के लिए ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सारे पार्ट्स जो हैं, सारे पार्ट्स, इनकी सबके इंडिविजुअल डेफिनेशंस हैं जो कि आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाएंगे। तो स्टेम वाला पार्ट तो समझ आ गया, और ये पूरा लीफ है, तो लीफ को स्टेम के साथ कनेक्ट जो करता है, अगेन लीफ को स्टेम के साथ जो कनेक्ट करता है उसको मैं नाम देता हूं पैटियोल। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, पैटियोल। मेरे साथ बोलो, द पार्ट ऑफ द लीफ। ठीक है, द पार्ट ऑफ द लीफ विच कनेक्ट इटसेल्फ टू द स्टेम, दैट इज कॉल्ड पैटियोल। ओके, जो पार्ट लीफ को स्टेम के साथ कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड पैटियोल। एक टर्मिनोलॉजी समझे हम। अब आते हैं दूसरे पे, कि अब आपने देखा होगा कि लीफ के अंदर जो छोटे छोटे, बहुत ही बारीकी से जूम करके देखो अपनी आंखों से, तो आपको दिखेगा कि छोटे छोटे ऐसे लाइंस हैं। ओके, तो ये लाइंस को हम बोलते हैं वेन्स। क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। ठीक है, वेन्स बोल दिया। अब उस लीफ में एग्जैक्ट बीच में एक लाइन होती है जो एंड से इधर तक, हर जगह शुरुआत से एंड तक रहती है, तो उसे बोला जाता है मिडरिब। क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं। ये सारी डेफिनेशंस आपके टेक्स्ट बुक में हैं, आप देख सकते हो, उसको अंडरलाइन भी कर देना। चलो, इतना देख लिया। अब पैटियोल समझ लिया, ये लाइंस जो उसको वेन्स कहते हैं ये समझा, मिडरिब समझ लिया जो बीच वाला सबसे बड़ा लाइन है। आफ्टर दैट दिस पार्ट, ओके, लीफ का जो ब्रॉड एरिया वाला पार्ट है पूरा, ये पूरे एरिया को हम बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं, LAMINA, लैमिना। तो दिस पार्ट इज नथिंग बट लैमिना। ओके, लैमिना हमने समझ लिया। कितने टर्म्स समझे, स्टेम समझा, फिर पैटियोल, वेन्स, मिडरिब एंड लैमिना। ओके, इतना समझ लिया। इसके बाद अब आप देखो तो ये पूरा लीफ के अंदर एक डिजाइन बन रहा है। ठीक है, लीफ के अंदर एक पूरा अच्छा सा डिजाइन बन रहा है, तो ये डिजाइन को हम बोलते हैं लीफ वेनेशन। क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन। वेनेशन क्यों, क्योंकि ये अपनी वेन्स के कारण बनता है, वेन्स के कारण, इसलिए बोला जाता है लीफ वेनेशन। ठीक है, ये लीफ वेनेशन इज द डिजाइन इन लीफ। ओके, उसके दो टाइप्स हैं, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन। क्या होता है, रेडिकुलस नहीं, रेटिकुलेट वेनेशन, एंड दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, एक रेटिकुलेट वेनेशन एंड दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। और रेटिकुलेट क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन मींस इस वेनेशन के अंदर जो डिजाइन है वो मिडरिब के दोनों साइड होता है। ठीक है, रेटिकुलेट के अंदर क्या होता है, जो डिजाइन है, वेनेशन जो है वो मिडरिब के दोनों साइड होता है, तो उसको आप बोलोगे रेटिकुलेट वेनेशन। बट पैरेलल वेनेशन, पैरेलल मतलब एक साथ चलने वाला, सीधा, तो पैरेलल वेनेशन मतलब क्या, उसके लिए मैंने अरेंजमेंट किया है, इधर एक थोड़ा सा ग्रास उगा दिया है। ओके, आप देख सकते हो नीचे ग्रास लिखा भी है। तो ये ग्रास आपने कभी
गार्डन में लॉन में गए और ग्रास को आपने ध्यान से देखा हो तो आपको समझ आएगा कि ये ग्रास का एक छोटा सा पत्ता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर ये जो वेन्स है वो सीधी होती है। ठीक है, आप मैं उसको और जूम करके दिखाता हूं। अगर ग्रास का ये एक पत्ता है तो उसके अंदर जो वेन्स हैं वो एकदम ऐसे सीधी होगी। ठीक है, तो एक साथ सीधी एकदम, तो इसीलिए उसमें जो दो पार्ट होते ही नहीं है इसकी तरह, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, पैरेलल वेनेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं, ग्रास के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और लीफ, नॉर्मल वाले लीफ में जो कि मिडरिप के दोनों साइड है वेनेशन, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लीफ एंड स्टेम। अगर आपको एग्जाम में स्टेम का शॉर्ट नोट आता है या लीफ का शॉर्ट नोट आता है तो आपको ये डायग्राम्स भी ड्रॉ करने हैं। आप ये एक्टिविटी भी एग्जाम के अंदर कर सकते हो। डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायग्राम को आप कलर ना करो तो अच्छा, ठीक है, बट अच्छे से अच्छा पहला डायग्राम ड्रॉ करना सीखिए। और आज के वर्क में आप इसी को कर सकते हो। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, फिर ये सारी डेफिनेशंस जो है वो डेफिनेशन को टेक्स्ट बुक से ढूंढ के अंडरलाइन करनी है और आपको नोटबुक में भी नोट डाउन करनी है। ठीक है, तो ये वर्क मेरे को आप सेंड भी कर सकते हो। आई होप आप आज के सेशन में आपको समझ आया होगा कि स्टेम और लीफ के अंदर कितनी सारी चीजें हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम और भी कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। ठीक है, और कुछ नया जानेंगे इंटरेस्टिंग। अप टू दैट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर एनवायरमेंट एंड बाय बाय।